हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.2 का थर्ड क्वेश्चन करने वाले हैं। तो इसमें हमारे पास 3 पार्ट है, सो लेट्स सॉल्व देम। सो क्वेश्चन में हमारे पास है प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इरेशनल्स। तो यहाँ पे आपको कुछ नंबर्स दे रखे हैं, तो आपको इनको प्रूव करना है कि ये इरेशनल है ना। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहला नंबर है हमारे पास 1/√2। हमें पता है ये इरेशनल है, लेकिन फिर भी हमें इरेशनल प्रूफ करना है। तो इस तरह के नंबर्स को इरेशनल प्रूफ करना बहुत इजी होता है कंपेयर टू जो कि अकेले अंडर रूट में होते हैं। तो इनको चलिए प्रूफ करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, तो हमको यहाँ पे इरेशनल प्रूफ करना है, तो हम इसका उल्टा ले लेंगे कि ये एक रेशनल नंबर है। सो अब अगर ये रेशनल है तो क्या मैं इसको p/q की फॉर्म में लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो क्या होगा 1/√2 इज इक्वल टू p/q। ब्रैकेट में क्या मेंशन करेंगे, वेयर p एंड q आर को प्राइम एंड q इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। मतलब कि q जो है वो जीरो के इक्वल तो नहीं होना चाहिए क्योंकि ये रेशनल नंबर है, और जो p है और q है वो को प्राइम हो। को प्राइम मैंने आपको पहले ही बताया है कि जिनके बीच में 1 के अलावा कुछ भी कॉमन ना हो, यानी उनका HCF 1 हो। ओके, तो अब क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, जब भी हमारे पास दोनों साइड फ्रैक्शन होता है तो हम इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं इस तरीके से। तो q/1 क्या हो जाएगा, q इक्वल टू √2 इंटू पी। सो ये हो जाएगा √2p। ओके, अब अगले स्टेप में क्या करेंगे कि हम √2 को इसी साइड रहेंगे, इस p को उधर भेज देंगे। तो क्या होगा ये कि √2 इज इक्वल टू, यहाँ पे q है ही, अपॉन में p। ओके, तो अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो q/p है ये एक रैशनल नंबर है, क्योंकि हमने देखो यहाँ पे को प्राइम लिए थे ना, मतलब कि ये तो नंबर्स ही हैं, रेशनल नंबर होंगे। बट ये जो √2 है दिस इज़ इरेशनल। तो इस केस में हम क्या करेंगे कि हम सिंपली लिख देंगे क्या, तो देखिए यहाँ पे मैंने क्या लिखा है कि q/p इज़ रेशनल while √2 इज इरेशनल विच इज़ नॉट पॉसिबल फॉर देम टू बी इक्वल। तो मतलब कि ये जो √2 है ये इरेशनल है और q/p जो है वो रेशनल, लेकिन यहाँ पे ये दोनों इक्वल दे रखे हैं जो कि पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए हम लिखेंगे देयरफॉर 1/√2 इज़ इरेशनल। ओके, सो ये था हमारा फर्स्ट पार्ट। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। तो सेकेंड पार्ट में हमारे पास जो नंबर है दैट इज 7√5। तो इसको भी उसी तरह प्रूफ करेंगे। स्टार्ट करते हैं। हमने क्या लिखा कि लेट्स अज्यूम दैट 7√5 इज रेशनल नंबर। इसको हमने रेशनल मान लिया। अब ये रेशनल है तो इसको मैं लिख सकता हूँ p/q की फॉर्म में। p/q ब्रैकेट में फिर से वही मेंशन करेंगे, वेयर p एंड q आर को प्राइम एंड q इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, अगले स्टेप में क्या करेंगे, √5 को इधर ही रहने देंगे और बाकी नंबर को उधर भेज देंगे, 7 को। ठीक है, ये हम हमेशा करते हैं, रूट वाला एक साइड करते हैं, बाकी चीज़ों को उधर भेजते हैं। ये हो जाएगा, इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, यानी कि तो अब यहाँ पे देखो ये जो है हमें पता है कि ये एक रेशनल नंबर है, क्योंकि ये को प्राइम है, मतलब हमने नंबर सी ऐसे लिए हैं। इरेशनल तो हमने लिया नहीं था, लेकिन √5 एक इरेशनल नंबर है। तो फिर से वही चीज़ लिखेंगे, क्या, यहाँ पे मैं आगे लिख देता हूँ। सो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, वी नो दैट √5 इज इरेशनल वाइल p/q इंटू रेशनल, सो दे कांट बी इक्वल। मतलब ये रेशनल है और ये इरेशनल है और ये इक्वल नहीं हो सकते। तो इसीलिए हम क्या लिखेंगे कि 7√5 इज़ इरेशनल नंबर। तो हमारे थर्ड पार्ट में जो नंबर है दैट इज़ 6 + √2। सो इसको भी वैसे ही करेंगे। लेट्स अज्यूम दैट 6 + √2 इज रेशनल नंबर। तो अगर ये रेशनल है तो फिर इसको p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, और यहाँ पे आप वही चीज़ मेंशन कर दोगे, क्या, वेयर p एंड q आर को प्राइम एंड q इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। अगले स्टेप में √2 को इधर रखेंगे, बाकी चीज़ों को उधर भेजेंगे। सो ये हो जाएगा √2 इज इक्वल टू p/q। 6 इधर प्लस हो रहा है, इधर आके माइनस हो जाएगा। सो ये हो जाएगा √2 इक्वल टू p माइनस LCM लोगे तो q आएगा, और ये किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 6q। ठीक है,
सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो पूरा है ये एक रेशनल नंबर होगा और ये एक इरेशनल है जो कि इक्वल नहीं हो सकते। तो फिर वही चीज़ लिखेंगे क्या, वी नो दैट रूट टू इज इरेशनल वाइल दिस इज रेशनल सो दे कांट बी इक्वल। तो ये इरेशनल है, ये रेशनल है जो कि इक्वल नहीं हो सकते। देयरफॉर 6 प्लस रूट टू इज इरेशनल। ओके, सो ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन। अब हम आएंगे अपने नेक्स्ट चैप्टर पे।